सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पद परिचय पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम शब्द को जानेंगे। तो शब्द की परिभाषा हुई वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब ये शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय का तात्पर्य होता है पदों का विश्लेषण। विश्लेषण अर्थात व्याख्या। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले पदों का व्याकरण के अनुरूप विश्लेषण ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात वाक्य में जो भी पद प्रयोग किए जाते हैं उसका व्याकरण के अनुसार विश्लेषण को हम लोग पद परिचय कहते हैं। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद लिंग वचन कारक कर्ता आदि के साथ संबंध का परिचय दिया जाता है। तो पद परिचय में ये निम्नलिखित चीजों से उसका संबंध बतलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पद परिचय के लिए कौन सी मुख्य बातें हैं। पहला जो हुआ आपका, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। दूसरा वो आपका पद का प्रकार बताना। तीसरा आपका हुआ वाक्य में उसके दूसरे पदों से उसका संबंध बताना। चौथा हुआ वाक्य में उसका कार्य बताना। अब हम संज्ञा भेद से संबंधित वाक्य के पद परिचय को देखेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में गौरव व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ और अगर लिंग की बात करें तो वह पुल्लिंग हुआ। वचन एक वचन हुआ और कारक में वह कर्ता कारक हुआ। इसी तरह इस वाक्य में हास्य भाववाचक संज्ञा हुई, पुल्लिंग हुआ इसका लिंग और एक वचन हुआ, साथ ही इसका कारक संबंध कारक हुआ। इसी वाक्य में पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और कर्म कारक है। अब हम आगे सर्वनाम भेद से संबंधित वाक्य को देखेंगे। सर्वनाम भेद से संबंधित दूसरा उदाहरण है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। इस वाक्य में आप देख रहे हैं मैं पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक है। इसी तरह इस वाक्य में तुमसे पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग और यह एक वचन करण कारक है। अगला इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन और कर्म कारक है। अब इसके आगे हम लोग विशेषण भेद से संबंधित वाक्य को देखेंगे और उसके पद परिचय को जानेंगे। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। तो इस वाक्य में 2 संख्यावाचक विशेषण है, फूल विशेष्य है और नीले गुणवाचक विशेषण है। साथ ही साथ यह बहुवचन और आपका पुल्लिंग है। आगे हम क्रिया भेद से संबंधित वाक्य को देखते हैं। जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। इस वाक्य में पहुंचा अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग एक वचन और कृतवाच्य है। इसी तरह इस वाक्य में चल रही थी सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग एक वचन कृत्यवाचक है। अब अगला जो उदाहरण है क्रिया विशेषण भेद से संबंधित वाक्य, इसके वाक्य का पद परिचय हम देखेंगे। तो इसका जो उदाहरण है, जब खाओ कम बोलो। इस वाक्य में जब कालवाचक क्रिया विशेषण है, खाओ क्रिया का विशेषण है और कम परिमाणवाचक विशेषण है, बोलो क्रिया का विशेषण है। इसी तरह हम देखते हैं संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो इसका उदाहरण जो दिया गया है आपका, वह खुशी के मारे पड़ा, चीख पड़ा। तो इस वाक्य में के मारे आपका करण वाचक संबंध बोधक है। इसी तरह समुच्चय बोधक
पद का परिचय हम जानेंगे। इसका उदाहरण जो दिया गया है आपका, वह आया और चला गया, इस वाक्य में और समुच्चय बोधक समाधिकरण कारक है। अब अगला जो पद परिचय का उदाहरण है, विस्मयादि बोधक भाव। जैसे उदाहरण दिया गया है, आह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें आ विस्मयादि बोधक शब्द है। हम कुछ उदाहरण द्वारा पद परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो उदाहरण दिया गया है, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर गया है, तो इसमें एवरेस्ट का पद परिचय करना है। एवरेस्ट आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, एक वचन पुल्लिंग हुआ। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, विनीता ने पुस्तक दी। यहां दी सकर्मक क्रिया सामान्य भूतकाल है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण को हम लेते हैं, वह नित्य विद्यालय जाता है। इस वाक्य में नित्य क्रिया विशेषण जाना क्रिया की विशेषता बता रही है, साथ ही यह वर्तमान काल है और पुल्लिंग एक वचन है। तो इसी आधार पर हम वाक्य का हम पद परिचय करेंगे। अब और एक उदाहरण हम देखते हैं, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। इस वाक्य में नेताजी की जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक है और बुरी आपका भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन है। तो आज हम लोगों ने पद और पद परिचय को जाना, साथ ही साथ कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम और किसी दूसरे विषय के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।